कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम ना, हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है, कंप्यूट एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ लैंड, यानी भूमि पर कृषि करने से कृषि आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ है, सेल प्रोसीड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सेकंड दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, यानी जो इक्विपमेंट यूज किया गया उसके ऊपर किया गया डेप्रिसिएशन चार्ज। सेकंड है लेबर चार्ज लगा, कॉस्ट ऑफ सीड, यानी जो हमने सीड यूज किया वो सीड का कॉस्ट लगा। और नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी खाद की लागत। और लास्ट है बिजली का खर्च। तो हम लोग को टोटल ये पता करना है कि एग्रीकल्चर से इनकम हुआ कितना। तो क्या लिखे, कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, ये फॉर्मेट बना देंगे। यहाँ रुपीस हो जाएगा और ये पार्टिकुलर। ठीक है, तो पहला लिखेंगे हम लोग सेल ऑफ प्रोसीड, सेल प्रोसीड्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम या प्रोडक्ट ना। तो कितना होगा, देखिए सामान को बेचने से कितना आया इनकम, तो 2 लाख। ये 2 लाख का इनकम है। इसमें से हम लोग जो इस इनकम पर, यानी जो इस इनकम पर, यानी जो इस पर कॉस्ट किया गया उसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। कि आखिर जो हम लोग एग्रीकल्चर इनकम जो 2 लाख आया है, ये 2 लाख इनकम आने के ऊपर क्या क्या मेरा एक्सपेंसेस हुआ, यानी क्या क्या खर्च हुआ है। तो नंबर 1 माइनस करेंगे यहां से। तो फर्स्ट पहला क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। कितना इसका लागत है, 20,000 रुपए का इसका इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन हुआ है, इतना मेरा खर्च हुआ है। सेकेंड है लेबर चार्ज लगा है, लेबर चार्ज कितना, 24,000। और थर्ड है कॉस्ट ऑफ सीड्स, कितना कॉस्ट ऑफ सीड्स का, 6,000। और नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स अमाउंट है 3,000 का। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 12,000। टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा, टोटल ऐड अगर इसको करते हैं तो आएगा 65,000 आएगा। और इस 2 लाख इनकम में से मेरा 65,000 का क्या है, लागत है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा ही सर, माइनस कर दीजिए तो 3 0, 10 में 5 तो 5 और 9 में 6 तो 3 और यहाँ पे 1। ये मेरा क्या निकल का आया, एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, ये होगा इसका। ठीक है, तो इसमें समझ में आया। इसमें हम लोग को सिर्फ अगर एग्रीकल्चर इनकम निकालने के लिए कहा जाएगा तो जो एग्रीकल्चरल गुड्स को मैंने बेचा है वो मेरे लिए क्या होगा, इनकम होगा। तो देखिए यहाँ पे सेल ऑफ प्रोसीड ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मैंने बेचा कितना में, 2 लाख में बेचा। और उस 2 लाख के प्रोडक्ट के ऊपर किया गया खर्च को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, यानी उस एग्रीकल्चरल
गुड्स को बनाने के ऊपर किया गया जो इक्विपमेंट यूज हुआ होगा उसका डेप्रिसिएशन हम लेंगे तो कितना हुआ है 20,000 और लेबर चार्ज कितना लगा है 24,000 और कॉस्ट ऑफ सीड्स यानी कि जो बीज हम लोग कहते हैं बीज को खरीदने में हम लोग का स्टार्टिंग में कॉस्ट कितना लगा 6,000 और कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स यानी कि सल्फेट आप कह सकते हैं सल्फेट का एक्सपेंसेस कितना हुआ 3,000 हुआ और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना लगा है 12,000 का टोटल अगर हम लोग ऐड कर दें तो टोटल हम लोग को कॉस्ट कितना पड़ा तो 65,000 2 लाख में हम लोग बेचे हैं तो 1,35,000 एक तरह से हम लोग का इनकम का ही यानी प्रॉफिट है ये हम लोग का। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, चलो इसको लिख लो। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग का पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम और पार्शियल नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों हम लोग को फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया जा रहा है। कह रहा मिस्टर कपिल ड्राइव्स इनकम फ्रॉम स्टेट इन कॉफी रबर एंड टी। ही हैज आल्सो अ नर्सरी वेयर ही ग्रो प्लांट्स and sell for the previous year ending 31 March 2022 from the following particulars of income from state and sale of plants compute the taxable income from the assessment year 2022 से 23। यानी हम लोग का यहाँ पे एक ही चीज फाइंड करना है वो टैक्सेबल इनकम को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज फाइंड करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिक निकल के आएगा। आइए तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एग्रीकल्चरल इनकम ना एग्रीकल्चरल इनकम हम लोग क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं टैक्सेबल एग्रीकल्चरल इनकम। ये पार्टिकुलर्स हो जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या है नंबर 1 में मैन्युफैक्चर ऑफ रबर। मैन्युफैक्चर ऑफ रबर रबर बताइए हम रबर का बताएं कि कितना परसेंट टैक्सेबल होगा और कितना परसेंट नॉन टैक्सेबल होगा। तो देखिए उसमें हम बताए थे 65% क्या हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम होगा और 35% 65 और 35 कितना 100%। तो 35% हो जाएगा हम लोग का नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो इसका कितना इनकम है 7,50,000 और 7,50,000 का हम लोग कितना निकालेंगे 35%। कितना निकल के आएगा इसका 2,62,500। ठीक है, कितना निकल के आएगा 2,62,500। सेकेंड है मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी ग्रो एंड कट। यानी कॉफी का इनकम कितना हुआ है 2,50,000 इनकम हुआ है। 2,50,000 इनकम में से यहाँ पे हम लोग का नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना होगा 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉफी 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 का इनकम कितना है 2,50,000। 2,50,000 का हम लोग निकालेंगे 25% 62,500 निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ टी। मैन्युफैक्चर ऑफ टी अब देखिए टी तो सिंपल है हम लोग का नॉन एग्रीकल्चर तो 60% क्या हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम और 40% हो जाएगा नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो इनकम कितना है टी का देखिए 4 लाख है और 4 लाख का यदि 40% निकालते हैं तो कितना आएगा 1,60,000 है। एक और इनकम बता रहा है
सेल ऑफ प्लांट फ्रॉम नर्सरी, यानी जो हमारे नर्सरी में जो प्लांट है उस प्लांट को बेचकर इनकम कितना आया, तो 1,50,000 रुपया। ठीक है, कितना आया है, प्लांट ऑफ नर्सरी को बेचने से इनकम कितना आया, 1,50,000। तो बताइए क्या ये मेरे लिए इनकम है, सेल ऑफ प्लांट, क्या ये मेरा इनकम है, नहीं है, ये मेरा क्या एग्रीकल्चरल इनकम है। अभी हम पीछे बताए थे ये किस तरह का इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है। तो क्या हो जाएगा, एग्जाम, एग्जाम का मतलब छूट, ये छूट हो जाएगा, आपका इनकम नहीं कहलाएगा, टैक्सेबल इनकम नहीं होगा। तो टोटल कितना इनकम होगा, ऐड करके देखो, टैक्सेबल इनकम, तो टोटल ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 4,85,000, ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, ये क्या निकल का है हम लोग का, टैक्सेबल एग्रीकल्चर इनकम। असेसमेंट ईयर कौन है, 2022 से 23, और प्रीवियस ईयर कौन हो जाएगा, 2021 से 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बना लीजिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था दोनों।